राजधानी देहरादून से खबर, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ आज फिर चला है बुलडोजर। शहर भर में 5 टीमें अलग अलग जगहों पर एक्शन मोड में नजर आईं, जिसमें पुलिस प्रशासन, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और स्मार्ट सिटी के तमाम अधिकारी मौके पर अतिक्रमण हटाने में जुटे रहे। इस दौरान प्रशासन से व्यापारियों की तीखी नोकझोंक भी हुई। अवैध रूप से बाजारों और फुटपाथ पर लगी ठेलियों को नगर निगम कर्मचारियों ने कब्जे में लिया और कुछ पर चालानी कार्रवाई की गई। इससे पहले भी 2 दिन तक लगातार बुलडोजर चलता रहा। कई जगहों से अतिक्रमण हटाने का काम दिन भर चलता रहा। अभी लगाने देते नहीं, न बोल रहे कि हम लोगों का जमीन है, नगर निगम वाले। फिर ये चक्कर में इन लोग चालान काट रहे। हम लोग कहाँ जाए, हम लोग की बैठने का कुछ जुगाड़ हो, या तो हम कुछ कमाई खाने का, हम भी तो थोड़ी खाने का भी बच्चा है साथ में। तो होना ही नहीं चाहिए क्षेत्र में, और ख़ास तौर पे मुख्य मार्गों पे जहाँ की वेंडर जोन नहीं है। जैसे जिस जगह पर हम खड़े हैं, राजपुर रोड है, अब यहाँ पर ठेली लगी है, पटरी लगे हैं, खोखा लगे हैं, सब बाहर के लोग हैं। इनके सत्यापन भी कर रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं, इन्हें हटा भी रहे हैं। टिहरी में भी सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजारों पर पुलिस और प्रशासन की ओर से एक्शन लिया जा रहा है और अभी तक घनसाली थाना क्षेत्र में चिन्हित 2 अवैध निर्माणों को तुड़वा दिया गया है। वहीं नई टिहरी के बौराड़ी में चिन्हित एक अवैध मजार निर्माण के लिए नोटिस जारी किया गया और 15 दिन के अंदर खुद अतिक्रमण नहीं हटाने पर एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में एसएसपी का कहना है कि लगातार इस मामले में चिन्हीकरण के साथ ही प्रशासन को रिपोर्ट करने के साथ ही एक्शन लेने की कार्रवाई की जा रही है। हमारे द्वारा भी चिन्हित किया गया है हमारी टीम्स के द्वारा, और उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इस बारे में अवगत कराया गया है कि जिस डिपार्टमेंट की ज़मीन है वो इसको खाली कराएं। और इसमें ऑलरेडी 2 इस प्रकार के जो निर्माण हैं यहाँ पे घनसाली थाना क्षेत्र में, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके थाने ने उनको तुड़वा दिया गया है। देहरादून की सड़कों पर लड़ाई झगड़े के वायरल वीडियो पुलिस के खौफ की कलई खोल रहे हैं। आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 14 अप्रैल की रात का ये वीडियो है जिसमें युवाओं के 2 पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। मामला बसंत बिहार थाना क्षेत्र का है। सिगरेट लाइटर को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। देखते ही देखते एक लड़के के सिर पर जोरदार पत्थर मार दिया गया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। मामले में एक पक्ष पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार में 2 पड़ोसियों के बीच में हुए झगड़े के बीच बचाव करना बीजेपी पार्षद को भारी पड़ गया। झगड़ा कर रहे दोनों पक्षों में से एक पक्ष ने पार्षद की पिटाई कर डाली। दरअसल ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की न्यू हरिद्वार कॉलोनी में कार खड़ी करने को लेकर 2 पड़ोसियों में झगड़ा चल रहा था। इस बीच बीजेपी पार्षद के पति बीच बचाव को पहुंचे, दोनों पक्षों को समझाने लगे, लेकिन गुस्साए लोगों ने पार्षद पति को ही पीटना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि मामले में आपसी समझौता हो गया है। पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली। उधर बागेश्वर के गरुड़ बाजार में 2 बेकाबू बाइक आपस में टकरा गई। इस हादसे में 3 लड़के जख्मी हो गए। तीनों को फिर अस्पताल ले जाया गया। सीसीटीवी फुटेज भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि तेज रफ्तार से आ रही बाइक दूसरी तरफ से आ रही बाइक से टकरा जाती है। अल्मोड़ा की महिला पुलिस पर एक बुजुर्ग महिला से मारपीट करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि घरेलू हिंसा के मामले में एक शख्स को पुलिस गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन उस शख्स पर सरकारी काम में बाधा और अभद्रता करने का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। आरोपी की मां ने थानाध्यक्ष पर मारपीट के आरोप लगाए हैं, लेकिन पुलिस मारपीट की बात से इनकार कर रही है। वहाँ से उसके जबरदस्ती करके उसको मारपीट करके ले गए बंद करने के लिए। मुझसे कह के गए कि क्या नाम कहते तुम भी आओ, और वहाँ आओ करके वहाँ मेरे को बहुत देर बैठाया, बहुत सताया। उसके बाद मेरे को इतने लात घूंसों से हाथ से मेरे बाल नोच के मेरी कनपट्टी में मार के
ऐसी कोई घटना हमारे संज्ञान में तो नहीं आई है और जिनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है, हाँ, उनके बेटे की ज़रूर गिरफ्तारी हुई है एक मुकदमे में, जिनको कल मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया गया था। इधर हरिद्वार से खबर, जहां पर दीप गंगा सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्डों की गुंडागर्दी सामने आई। यहां सोसाइटी के गेट पर सुरक्षा के लिए तैनात किए गए गार्डों ने सोसाइटी के ही रहने वाले एक शख्स की बुरी तरह से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में 4-5 सिक्योरिटी गार्ड एक शख्स को लातों से पीटते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, लाठी डंडे भी चला रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि वीडियो में एक बच्चा भी नजर आ रहा है जो मारपीट को देखकर बुरी तरह से रो रहा है, लेकिन गार्ड पिटाई करते रहे। लैंसडाउन के रिखणी खाल और धूमाकोट इलाके में इन 2 लोगों का शिकार कर चुके बाघ की तलाश अब चौथे दिन भी जारी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व समेत 3 डिवीजनों की टीम लगातार जंगलों में गश्त कर बाघ की तलाश कर रही है। वहीं इलाके में कर्फ्यू लगा है, जिसकी वजह से गांव वालों की परेशानी बढ़ गई है। बाघ की दहशत से ग्रामीण घरों में कैद है, जिससे अब मवेशियों के लिए चारा लाना भी मुश्किल हो गया है। ये देखो, ये अभी अभी का दृश्य है। ये देखो, ये अभी अभी का दृश्य है। अभी जनजीवन प्रभावित हो चुका है। अभी तो इसमें अभी लोग दहशत में जी रहे हैं। कोई न गाड़ी पुल जा रहा है, न कोई कहीं जा पा रहा है। मतलब अकेला आदमी है, 2-4 जने इकट्ठे होके जा रहे हैं। बाघ हो रखी है यहाँ, बहुत डर लग रही है हमको। क्या करना है, सब बर्बाद हो गया। काम कार कहीं नहीं जा रहे हम घर से। अंडरग्राउंड टनल को लेकर देहरादून में 2 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार की शुरुआत की गई है। इंडियन रोड कांग्रेस और वर्ल्ड रोड एसोसिएशन की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह ने किया है और इस मौके पर राज्य के लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। सेमिनार में अंडरग्राउंड टनल निर्माण और उसके डिजाइन को लेकर एक्सपर्ट अपने आइडिया एक दूसरे से शेयर करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा, पहाड़ों को काटने की बजाय टनल बनाकर सड़कों को विस्तार देना जरूरी है। आबादी क्षेत्र, भूस्खलन जोन, भूमि की अनुपलब्ध एक अच्छी पहल है और हम उत्तराखंड सरकार के बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने ये जगह दी हमको ये करने के लिए, और इससे हम चाहेंगे कि उत्तराखंड के अंदर और विकास की जो राह होनी चाहिए टनल बनाकर वो आए। पिथौरागढ़ के धारचूला में इन दिनों तवाघाट रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन चौड़ीकरण के दौरान कायदे कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जमकर हो रही ब्लास्टिंग से लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। खतरा बढ़ता जा रहा है। धारचूला से तवाघाट तक का हाईवे सामरिक नजरिए से तो अहम है ही, साथ ही बॉर्डर पर बसे ग्रामीणों की ये लाइफलाइन भी है। इसी हाईवे के जरिए चाइना बॉर्डर पर बसे लिपू लेक तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन इन दिनों इस हाईवे पर सफर करने वालों को खासी दिक्कत उठानी पड़ रही है। असल में हाईवे को चौड़ा करने का काम बीआरओ ने एक प्राइवेट कंपनी को दिया है, लेकिन पहाड़ियों को तोड़ने के लिए हो रहे जमकर विस्फोट से कई दिक्कतें पैदा हो रही हैं। माइनर कंट्रोल ब्लास्टिंग की परमिशन है, लेकिन ये लोग जो है लगातार हैवी ब्लास्टिंग किए जा रहे हैं। शासन प्रशासन आंख मूंदे हुए, पुलिस वाले कुछ बोलते नहीं है। यहाँ की जनता, यहाँ भोली भाली जनता या आवाज नहीं उठाती क्योंकि उनको डर है। लगातार हो रहे विस्फोट से जहां पहाड़ियां दरक रही हैं, वहीं इसके ऊपर बसे इलाकों पर भी खतरा मंडरा रहा है। जिस इलाके में लगातार विस्फोट हो रहा है वो काफी संवेदनशील भी है। इन इलाकों में बरसात हर साल भारी तबाही भी लाती है। यही वजह है कि हिमालय की तलहटी के इलाकों में सिर्फ कंट्रोल ब्लास्टिंग की परमिशन दी गई है, लेकिन मुनाफे की चाह ने सभी नियमों को दरकिनार कर दिया है। क्योंकि विस्फोट सभी जगहों पर बंद किया है, क्योंकि वहाँ की टोपोग्राफी और वहाँ के जो हार्ड रॉक एरिया है उसके लिए शायद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कुछ हुआ होगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं तो बिना जब नहीं लगा सकते। पहाड़ों में विस्फोट और बेतरतीब कटिंग से तत्काल तो कई दिक्कतें आती हैं, मगर इसका खामियाजा लोगों को लंबे समय तक भुगतना पड़ता है।
न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चार धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन चार धाम यात्रा के शुरू होने से पहले ही हेली सर्विस की बुकिंग को लेकर ठगी शुरू हो चुकी है। एसटीएफ ने 8 फर्जी वेबसाइट ब्लॉक कराए हैं। साइबर ठग हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के नाम पर लोगों को चूना लगा रहे हैं। इसके साथ ही हेली बुकिंग सर्विस की जानकारी के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिस पर बुकिंग के बारे में जानकारी यात्री ले सकते हैं। और अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। बिल्कुल, टिकट के नाम पर कुछ फर्जी वेबसाइट और एजेंट फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, तो इनसे कैसे बचें, कैसे सही जगह से टिकट बुक कराएं, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। केदारनाथ के लिए हेली टिकट बेचने के नाम पर फर्जीवाड़ा नहीं रुक रहा। टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग और फर्जी टिकट बुकिंग को रोकने के लिए इस बार ये काम IRCTC को सौंपा गया, पर यहाँ भी फर्जीवाड़ा नहीं थम रहा। कई फर्जी वेबसाइट केदारनाथ के नाम पर फर्जी हेली टिकट बुक कर रही है और यात्रियों की जेब काट रही। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने 8 फर्जी वेबसाइट को ब्लॉक करा दिया है। वहीं फर्जीवाड़ा करने वालों पर जल्द केस दर्ज हो सकता है। बता दें कि सही टिकट बुक करने वाली वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in है। वहीं देश भर के यात्रियों से भी पुलिस ने इसी वेबसाइट से टिकट बुक करने की अपील की है। वहीं स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, 9456591505, 9412080875। यात्री किसी भी फर्जीवाड़े की जानकारी शेयर कर सकते हैं। आप जो भी ऐसे फर्जी वेबसाइटें बना रहे हैं, बना के लोगों का इतने का तरीका निकाल रहे हैं, उसके ऊपर हमारे एसटीएफ का निगरानी है। अभी तक 8 वेबसाइट ऐसे हैं, उनको ब्लॉक कर दी गई और भी निगरानी जारी रहेगा। हेली टिकट के फर्जीवाड़े को देखते हुए सिविल एविएशन डिपार्टमेंट भी अलर्ट हो गया है। सीईओ सी रविशंकर का कहना है कि केदारनाथ में हेली टिकट चेकिंग के लिए 80 लोगों को लगाया जाएगा। वहीं टिकट के QR कोड स्कैन होने के बाद ही एंट्री मिलेगी। इससे कोई भी फर्जी टिकट से यात्रा नहीं कर पाएगा। जो भी पैसेंजर अपना टिकट लेके आएंगे, चाहे मोबाइल पे लेके आएंगे या जो है हार्ड कॉपी पेपर में लेके आएंगे, उसका जो है QR कोड को स्कैन करेंगे प्रत्येक हेलीपैड का एंट्री पॉइंट पे। जो वैलिड टिकट जो लेके आ रहा है, केवल उसको जो है एंट्री अलाउ किया। साल 2022 के 1.5 लाख यात्रियों ने केदारनाथ दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, जिससे कुल 75 करोड़ की कमाई हेली कंपनियों ने की और इस सबके बीच जमकर ब्लैक मार्केटिंग भी हुई। ऐसे में इस बार भले ही टिकट बुकिंग का काम IRCTC को दिया गया है, पर यात्रा शुरू होने से पहले ही फर्जीवाड़ा शुरू हो चुका है। सत्येंद्र बर्तवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। और चार धाम यात्रा में IRCTC से बुकिंग कराने की बात तो अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन टूर ऑपरेटर्स और यात्रा कारोबार से जुड़े लोगों को ये बात रास नहीं आ रही है। कारोबारियों ने कहा कि IRCTC का टिकट बुकिंग पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से एक टिकट बुकिंग करने में भी घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है। साथ ही IRCTC से टिकट बुक करना महंगा भी पड़ रहा है, जिससे कारोबारियों के साथ राज्य सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। वहीं सरकार को हेली टिकट बुकिंग के लिए दूसरे पोर्टल की व्यवस्था करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, IRCTC जो है एक टिकट पे 300 रुपये कमीशन प्लस 18% GST चार्ज कर रही, जिसमें कि उत्तराखंड गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा। उत्तराखंड का टूर ऑपरेटर जब टिकट बनाता था, उसकी GST भी फाइलिंग करती थी, उसको स्टेट को मिलता था, उसका रेवेन्यू भी, उसका इनकम टैक्स भी, वो सारा बेनिफिट हमारे स्टेट को जाता था, जो कि आज टोटली शिफ्ट हो गया सेंटर को। सारी टिकटें पेमेंट। और इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है, जिसमें एक बच्चा फ्लाईओवर की चढ़ाई पर साइकिल को धक्का दे रहा है और साइकिल को बच्चे के पिता चला रहे हैं और कैरियर पर बच्चे की मां बैठी हुई है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो देहरादून के बल्लीवाला फ्लाईओवर का है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये वीडियो कब का है, कहां का है सोशल मीडिया पर, लेकिन ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है।
बच्चे की तारीफ भी हो रही है, दुआएं भी लोग दे रहे हैं इस बच्चे को। इधर रामनगर में भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में टाइगर रोड क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है, जिसे जिप्सी में सवार सैलानी देखते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर वीडियो ढेला लालढांग रोड का बताया गया। ये जगह कोविड के ढेला और झिरना पर्यटन जोन के रास्ते में पड़ती है। भारत चीन सीमा के सीमावर्ती क्षेत्र नीति घाटी में हिम तेंदुए की तस्वीर कैद हुई है। तेंदुआ पहाड़ी पर घूमता नजर आया। पहाड़ों में बर्फ पिघल गई है और ऐसे में आसानी से निचले इलाकों में भी हिम तेंदुआ दिखाई देने लगा है। हिमालयी क्षेत्रों में तेंदुए के दिखने से वन विभाग भी उत्साहित है। हिम तेंदुआ अति दुर्लभ जीव है जो आसानी से नहीं दिखता। और उत्तराखंड से टाइगर ही नहीं बल्कि हाथी भी गंगा यमुना को पार कर हिमालय पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड से इस साल की शुरुआत में हिमालय पहुंचा एक टाइगर अभी भी वहां के जंगलों में ही मौजूद है। तो वहीं अब हाथियों के झुंड भी उत्तराखंड से हिमाचल पहुंचने लगे हैं और पहली बार हाथी देख रहे हिमाचल के लोग खासे उत्साहित हैं। 19 फरवरी को उत्तराखंड के मोतीचूर से एक बाघ यूपी के शिवालिक रेंज से होता हुआ करीब 150 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के पनवाठा साहिब के जंगलों में चला गया था। अब इसी गलियारे से होकर हाथी भी गंगा यमुना को पार कर हिमाचल पहुंच रहे हैं। यहाँ हिमाचल के सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क और उत्तराखंड की सीमाएं मिलती हैं। ये हाथियों का पुराना गलियारा है, लेकिन पिछले एक दशक से इसमें मूवमेंट बंद था। इस बीच हरिद्वार के मोतीचूर में नेशनल हाईवे पर अंडरपास बन जाने से इस गलियारे पर फिर से मूवमेंट शुरू हो गया है। 3 फ्लाईओवर टोटल बने हैं। उससे जो एलिफेंट का मूवमेंट है वो पूर्वी राजाजी से पश्चिमी राजाजी और उसके बाद इन क्षेत्रों से होते हुए बढ़ा है इस बीच। और हमने देखा है कि विगत कुछ महीनों में एक टाइगर की जो मूवमेंट है वो राजाजी से हिमाचल प्रदेश में देखा गया है। पिछले कुछ महीनों में हाथियों के करीब 4 से 5 झुंड हिमाचल पहुंच चुके हैं। यहाँ के सिरमौर जिले में हाथियों ने फसल को भी नुकसान पहुंचाया। हिमाचल के जंगलों में ना तो हाथी है और ना ही टाइगर, लिहाजा हिमाचल फॉरेस्ट डिवीजन इनके मैनेजमेंट में ट्रेंड भी नहीं है। इसके लिए राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन अब हिमाचल के वन्य कर्मियों को ट्रेन भी कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस तरह के वन्यजीवों की जो उपस्थिति है वो बहुत ज्यादा नहीं देखी गई थी पूर्व में, तो इसीलिए वहाँ के स्टाफ को, वहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको भी लगातार राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से सहयोग दिया जा रहा है। वन्य जीवों के आबाद हुए इस 150 किलोमीटर लंबे गलियारे को लेकर वन विभाग के साथ ही वाइल्ड लाइफ लवर्स भी उत्साहित हैं। भविष्य में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे पर यूपी के शिवालिक रेंज और उत्तराखंड के राजाजी पार्क से लगे मोहंड एरिया में एलिवेटेड रोड बन जाने से इस मूवमेंट में और भी तेजी आने की संभावना है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। यूपी में प्रयागराज में अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद से उत्तराखंड पुलिस अलर्ट पर है। वहीं पेशी पर आने वाले बदमाशों को लेकर पुलिस विशेष सतर्कता बरतेगी। एसएसपी का कहना है कि प्रयागराज में हुई घटना के बाद पुलिस सतर्क है। खुफिया विभाग, सूचना तंत्र और सभी थाना चौकी प्रभारियों को अलर्ट कर दिया गया। आपको बता दें, रुड़की में 2014 गैंगवार हो या फिर 2017 में रामनगर कोर्ट में पेशी पर आए एक बदमाश को गोली मारकर हत्या के मामले में भी काफी चर्चाओं में रहे थे। उत्तराखंड में मंत्री अधिकारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी कि एसीआर नहीं लिखते, इसलिए अधिकारी काम नहीं करते। ये शिकायत उत्तराखंड में ज्यादातर मंत्रियों की रही है। लेकिन आने वाले वक्त में मंत्रियों को एसीआर लिखने का अधिकार मिल सकता है। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर मुख्य सचिवों को निर्देश दिए हैं, पर कांग्रेस का कहना है कि देखना ये होगा एसीआर लिखने का अधिकार मिलने के बाद मंत्री की तरह काम करते हैं।
उत्तराखंड बेलगाम नौकरशाही को लेकर बदनाम रहा है। अफसरों के बारे में कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री के अलावा किसी की नहीं सुनते, फिर चाहे सरकार कोई भी रही हो। पर अब मंत्री खुश हैं कि उन्हें अपने विभाग के सचिव की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी ACR लिखने का अधिकार मिलेगा। मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने मुद्दा उठाया तो मंत्रियों ने ACR लिखने का अधिकार देने का समर्थन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को आगे कार्यवाही के निर्देश दिए। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा इस अधिकार की मांग मंत्री सतपाल महाराज ने की, इसीलिए जब मुख्यमंत्री के सामने मुद्दा उठा तो समर्थन बाकी मंत्रियों ने भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश भर में जो व्यवस्था होगी उसी के हिसाब से आगे कदम उठाएंगे। इस पर चूंकि पूरे देश में जिस प्रकार की व्यवस्था है, जो एक लॉ, इसका मैं कहूँगा कि बिजनेस ऑफ रूल्स है, उसके आधार पर जो भी होगा उसको देखेंगे। उत्तराखंड में लागू मौजूदा व्यवस्था में सचिव लेवल के अफसरों की ACR मुख्यमंत्री लिखते हैं और मंत्रियों की राय ली जाती है। इसी व्यवस्था में बदलाव की मांग मंत्री लगातार करते रहे हैं। मंत्रियों का तर्क है कि जब सचिव रैंक का IAS अफसर अपने जूनियर अफसर की ACR लिख सकता है तो मंत्री क्यों नहीं। अब मुख्यमंत्री की पहल के बाद मंत्री तो खुश हैं, वहीं कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ ACR लिखने का अधिकार मिलने से क्या अफसर कंट्रोल में आ जाएंगे और क्या तब मंत्री जनता के काम कर पाएंगे, ये तब पता लगेगा जब ये अधिकार मिलेगा। देखिए, सभी लोग उनके साथ थे, तो महाराज जी की बात जायज है। उत्तराखंड को छोड़कर अन्य प्रदेशों में ये व्यवस्था है, तो इस विषय को वहां बैठा गया था और सभी माननीय मंत्री उन्होंने उनका समर्थन किया। जब प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव में जो है ACR लिखने का अधिकार मिलेगा, तब देखेंगे कितनी एफिशिएंसी जो है सरकार की बढ़ती है। उत्तराखंड में अफसरों पर नकेल कसने की बात ज्यादातर मंत्री विधायक करते हैं और शिकायत ये होती है कि अफसर जनता के काम नहीं करते, बात नहीं सुनते। ऐसे में ACR पर आगे कदम बढ़ाने की बात से मंत्री भले खुश हों, पर अधिकार मिलने के बाद मंत्री अफसरों से कितना काम करवा पाएंगे और उन्हें कितना कंट्रोल कर पाएंगे, ये देखना बाकी है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी।